अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति, शांति लौट आई। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के कारण 3 दशकों की उथल-पुथल के बाद क्षेत्र में जीवन सामान्य हो गया है। केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास, प्रगति, सुरक्षा और स्थिरता आई है। 3 दशकों की उथल-पुथल के बाद क्षेत्र में स्थिति सामान्य हो गई है। अपने 2019 के राष्ट्रपति आदेश का बचाव करते हुए, जिसने जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द कर दिया और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया, केंद्र ने सोमवार को दायर अपने हल्फनामे में कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से आतंकवादी नेटवर्क नष्ट हो गया और पथराव की घटनाएं हुई और सड़क पर हिंसा अब अतीत की बात बन गई है। आतंकवाद, अलगाववादी एजेंडे से जुड़ी संगठित पथराव की घटनाएं, जो वर्ष 2018 में 1067 तक थीं, वर्ष 2023 में अब तक 0 पर आ गई है। 2018 में संगठित बंद हड़ताल की 52 घटनाएं हुई, जो 2023 में अब तक 0 हो गई हैं। इसके अलावा दृढ़ आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों के परिणाम स्वरूप आतंकी इकोसिस्टम को नष्ट कर दिया गया है, जो वर्ष 2018 में 199 से अब तक आतंकवादी भर्ती में 199 से घटकर वर्ष 2023 में 12 हो गई है, द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है। गृह मंत्रालय। यह हलफनामा एक नई संविधान पीठ के एक दिन पहले दायर किया गया था, जिसमें इसके पहले 5 न्यायाधीश शामिल थे, जो अनुच्छेद 370 से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली थी। मंगलवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायमूर्ति संजय किशन भी शामिल थे। कौल, संजीव खन्ना, BR गवई और सूर्यकांत 3 साल से अधिक के अंतराल के बाद इस मामले को उठाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के सांसदों, कश्मीरी नागरिकों, पूर्व नौकरशाहों और विभिन्न संगठनों द्वारा दायर याचिकाओं में अनुच्छेद 370 की अस्वीकृति को चुनौती दी गई है। अपनी ताजा प्रतिक्रिया में केंद्र ने इस बात पर जोर दिया कि 5 अगस्त 2019 को आदेश के माध्यम से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से पहले जम्मू कश्मीर में संविधान के गैर लागू होने और कई लाभकारी केंद्रीय कानूनों की गैर लागू होने के कारण स्पष्ट बाधाएं थीं। क्षेत्र के अलगाव में इस अलगाव को अलगाववादी ताकतों और आतंकवादियों द्वारा बढ़ावा दिया गया था, जिन्हें सीमा पार से समर्थन प्राप्त था, वित्तीय और अन्य दोनों तरह से। स्थिरता की कमी और केंद्रीय कानूनों की प्रयोज्यता की कमी के कारण भी अनिवार्य रूप से आम लोगों में अभाव पैदा हुआ। इस तरह के अभाव ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया है, जिससे लोगों को गुमराह किया जा सकता है और विभिन्न अलगाववादी और आतंकवादी ताकतों द्वारा भारत विरोधी गतिविधियों के लिए उनका दुरुपयोग किया जा सकता है। शिक्षा, चुनाव, आरक्षण और चुनावी लोकतंत्र से संबंधित सभी केंद्रीय कानूनों के विस्तार के बाद केंद्र ने कहा कि क्षेत्र के निवासी आजादी के बाद पहली बार देश के अन्य हिस्सों के निवासियों को समान अधिकारों का आनंद ले रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोग मुख्य धारा में आ गए हैं और इस तरह अलगाववादी और राष्ट्र विरोधी ताकतों के भयावह डिजाइन को अनिवार्य रूप से विफल कर दिया गया है। 2019 के बाद से पूरे क्षेत्र ने शांति, प्रगति और समृद्धि का एक अभूतपूर्व युग देखा है। यह प्रस्तुत किया गया है कि 3 दशकों से अधिक की उथल-पुथल के बाद क्षेत्र में जीवन सामान्य हो गया है, हल्फनामे में कहा गया है। केंद्र के अनुसार संसदीय ज्ञान का विवेकपूर्वक प्रयोग किया गया है और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का लोकतांत्रिक संवैधानिक कदम जाति, पंथ और क्षेत्र के बावजूद क्षेत्र के निवासियों के सामाजिक और आर्थिक जीवन के पूरे स्पेक्ट्रम को बदल रहा है। याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रार्थना के लिए प्रार्थना करने का कोई भी उदाहरण न केवल जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के हित के खिलाफ होगा, बल्कि बहुत ही अजीब भौगोलिक स्थिति के कारण भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के खिलाफ भी होगा। क्षेत्र की स्थिति और उससे उत्पन्न होने वाली विशिष्ट सुरक्षा चुनौतियां यह बनाए रखा। उम्मीद है कि 5 न्यायाधीशों की पीठ मामले को भविष्य की तारीख पर सुनवाई के लिए तैयार करने के लिए प्रक्रियात्मक आदेश जारी करेगी। पीठ एक नौकरशाह फैसल की याचिका पर भी विचार कर सकती है, जो शुरू में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं में से थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी याचिका वापस लेने का अनुरोध दायर किया।
अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं का समूह आखिरी बार मार्च 2020 में सूचीबद्ध किया गया था, जब 5 न्यायाधीशों की पीठ ने मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेजने से इनकार कर दिया था। यह संदर्भ इस आधार पर मांगा गया था कि शीर्ष अदालत के पिछले 2 फैसले एक दूसरे के साथ विरोधाभासी थे, लेकिन पीठ इस तर्क से सहमत नहीं थी। उस समय पीठ ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं का एक पुराना समूह भी लंबित था, जिसमें अनुच्छेद 370 और 35A की वैधता को चुनौती दी गई थी, जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देते थे। इसमें बताया गया कि अनुच्छेद 370 से संबंधित सभी मामलों की सुनवाई अधिमानतः एक साथ की जानी चाहिए। जहां कुछ याचिकाकर्ताओं ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए संविधान सभा से सहमति की आवश्यकता को उठाया, वहीं अन्य ने राष्ट्रपति शासन की वैधता पर सवाल उठाया, जो धारा 370 के निरस्त होने के समय प्रभावी था। इनमें से कुछ दलीलें विलय पत्र पर वापस चली गईं, जबकि कुछ ने सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले पर प्रकाश डाला, जिसमें कहा गया था कि अनुच्छेद 370 को स्थायित्व का दर्जा मिल गया है। कई याचिकाओं में जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम को भी चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा राज्य को 30 अक्टूबर 2019 से 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था। 28 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के प्रतिरोध के बावजूद उन याचिकाओं पर नोटिस जारी किया, जिसमें तर्क दिया गया था कि अनुच्छेद 370 के अंतर्राष्ट्रीय और सीमा पार निहितार्थ थे। केंद्र ने उस समय तर्क दिया था कि यह एक संवेदनशील मामला है और इसे लेकर देश में जो कुछ भी होगा उसे संयुक्त राष्ट्र में उठाया जाएगा। कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए मामले को 5 जजों की संविधान पीठ के पास भेज दिया।